सिरों पर पानी की कलश लेकर आ रही है सुदामा को स्नान कराने के लिए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि जब सुदामा भगवान द्वारकाधीश के पास आते हैं तो पहले भगवान को स्नान कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे भाई, आप विचार करके देखिए, अगर भगवान पहले से ही स्नान करा देते सुदामा को तो चावल की पोटली भी तो गिर जाती, चावल छुपाने का पता भी चल जाता। इसीलिए पहले तो भगवान ने चावल खाए हैं और अब सुदामा को स्नान करवाने का नंबर आया है। तो क्या देखा, 16,108 पत्नियां अपने अपने सिरों पर पानी के भरे हुए कलश लेकर आई। तब सुदामा बोले, अरे लाला, तूने तो मेरे आने की खबर पूरी द्वारका को ही दे दी है, जिससे दूर दूर गांव की स्त्रियां अपने अपने सिरों पर पानी की कलश लेकर आ रही है। तब भगवान बोले, अरे भैया, ये किसी गांव की स्त्रियां नहीं है, ये सब अपनी है। सुदामा बोले, ओहो लाला, तेरा कुटुंब खानदान तो इतना बड़ा है कि जिसमें इतनी सारी स्त्रियां हैं। तो सुदामा बोले, अरे भैया, तो भगवान बोले, अरे भैया, ये कुटुंब खानदान की स्त्रियां नहीं है, ये तो निजी अपनी है। सुदामा बोले, निजी अपनी, इसका मतलब? अब भगवान बोले, अरे मेरे दत्ता, ये सब मेरी ही पत्नियां हैं। तो सुदामा बोले, अरे लाला, इतनी सारी पत्नियां हैं तेरी, ये सब तेरी ही बहू है? भगवान बोले, हाँ। सुदामा बोले, लाला, कितनी है ये? भगवान बोले, अरे भैया, ये ज्यादा थोड़ा ही है, ज्यादा थोड़ा ही है, 16,108 ही तो है। सुदामा बोले, 16,108? तू क्या लाला, मुझे इन सब कलशों से नहाना पड़ेगा? भगवान बोले, सब कलशों से नहाना पड़ेगा। अगर रुक्मिणी के कलश से नहाओगे तो सत्यभामा नाराज हो जाएगी, जामवती नाराज हो जाएगी, इसीलिए भैया तुम्हें सब कलशों से नहाना पड़ेगा। तो सुदामा कहते हैं, लाला, इस पानी से मैं नहीं नहाऊंगा, मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा। और कन्हैया, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बीबी है, उनका क्या होगा? तो सुदामा से भगवान कहते हैं, नहीं नहीं भैया, तुम्हें नहाना पड़ेगा। इतने में उद्धव जी आ गए और बोले, लड़के हो रहे हो, एक कोरा सा कलश मंगवा लो और थोड़ा थोड़ा जल सभी पत्नियों के घड़ों में से लेकर पूरे कलश में डाल दो और सुदामा को स्नान करा दो। तब भगवान ने एक कोरा कलश मंगवा लिया और थोड़ा थोड़ा जल उसमें डालकर सुदामा को स्नान कराया है। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए हैं। जब सुदामा के सामने 56 प्रकार के भोग परोसे हैं तब सुदामा मना कर देती कि हे लाला, वहां घर पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे एक एक दाने के लिए तरस रहे होंगे और मैं ये 56 प्रकार का भोग खाऊं? नहीं नहीं लाला, मैं ये नहीं खाऊंगा। तब तो श्री कृष्ण ने योग माया के द्वारा सुदामा की पत्नी और बच्चों के लिए भोजन दिया। तब सुदामा ने भोजन खाया। इसके बाद सुदामा को रात्रि हो जाती है। सुबह होते ही सुदामा गोविंद से मिलकर अपनी सुदामापुरी में आ जाते हैं। तब क्या देखा कि कुटिया की जगह बड़ी बड़ी महल बने हुए हैं।
कहते हैं ये सुदामापुरी है। सुदामा बोले सुदामापुरी, अच्छा भैया वो सुदामा कहाँ है? लोग कहते हैं वो तो अभी द्वारकाधीश के पास गए हैं, इसीलिए तो विश्वकर्मा को भेजकर इस पुरी का निर्माण करवाया है। इतने में सुदामा ने क्या देखा कि महल की सीढ़ियों से उतरकर सुशीला आ रही है, बनारसी साड़ी पहनकर सुशीला आ रही है। और सुदामा को देखते ही अपने पति के चरण छूती। तब सुदामा बोले हे देवी तुम कौन हो? तब सुशीला बोली लो कर लो बात। अरे प्रीतम मैं तुम्हारी पत्नी सुशीला हूँ। तब सुदामा बोले ओहो अरे सुशीला तेरे ये ठाट बाट, ये किनारेदार साड़ी, ये बरेली का झुमका। सुशीला बोली ये तो मेरे नटखट कन्हैया की कृपा है। सुदामा कहते हैं कन्हैया ने तुझ पर तो बड़ी कृपा कर दी, हम तो जैसे गए वैसे के वैसे ही आ गए। सुशीला कहती है आप किस लिए गए थे? दीर्घ दर्शन, आप गोविंद के दर्शन के लिए गए थे। उत्तम श्लोक दर्शन, आप भगवान के उत्तम दर्शनों के लिए गए थे, तो वो सुख आपको मिल गया और मेरे अंदर बच्चों की सुख की भावना थी तो वो सुख मुझे मिल गया। इस तरह से सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों सहित सुदामापुरी में निवास करती है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। तो आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि हे परीक्षित जी आज 7वां दिन है और आज तक्षक नाग तुम्हें डस लिया। तब परीक्षित जी कहते हैं हे गुरुदेव मैंने भागवत की कथा सुनी है, अमृत की ये कथा रूपी अमृत पिया है, इसीलिए अब मुझे मृत्यु का भी कोई भय नहीं। तब तो सुखदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। तब परीक्षित जी अपनी आत्मा को तो परमात्मा में लीन कर देते हैं और उनका शरीर वहां पर खड़ा रहेगा। आत्मा को तो परमात्मा में लीन कर दिया है, अब उनका शरीर का ढांचा पड़ा है। तब तक्षक नाग आया और उस ढांचे को जलाकर भस्म कर दिया। लेकिन ध्यान रखना 7वें दिन केवल परीक्षित ही नहीं, 7वें दिन हमको और आपको भी इस दुनिया से जाना है। क्यों? क्योंकि रविवार से शनिवार तक दिन साथ ही होती है। तो आइए अब हम ये जानकारी प्राप्त करें कि ये कथा किसने किसको सुनाया। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को शेष जी ने शनकाद ऋषियों को सुनाया, शनकाद जी ने सांख्यायन को सुनाया, सांख्यायन ने पराशर को सुनाया, पराशर ने मैत्री मुनि को सुनाया और मैत्री मुनि ने हरिद्वार में गंगा के किनारे विदुर को सुनाया। और वही भागवत की कथा नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाई, नारद ने वेद व्यास जी को सुनाई, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई। और उसी भागवत की कथा को हम और आप इस अग्रवाल धर्मशाला में श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा और आपका बड़ा ही सौभाग्य है। तो अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ कि हे भगवत भक्तों, भगवान शंकर की प्रेरणा से ही मैंने धर्म
प्रचार करने का बीड़ा उठा लिया है। इसीलिए हे भक्तों, हे सती सावित्री अनुसुईया जैसी माताओं, आप अपने बालक को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो कि जिससे मैं भारत के कोने कोने तक धर्म का प्रचार कर सकूं। और मैं धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की शिष्य परंपरा का अंत और गुरुदेव का लाडला शिव शक्ति पुत्र भागवत भगवान के चरणों में निवेदन करता हूँ कि हे भागवत भगवान, जिस तरह से आपने मेरे सभी भक्तों को 7 दिन तक इस अग्रवाल धर्मशाला में बैठने के लिए जगह दी है, इसी प्रकार हे प्रभु, हे भागवत भगवान, जिस दिन मेरे ये सभी श्रोता इस मृत्यु लोक से तेरे दरबार में आए, तो वहां पर भी इन्हें बैठने के लिए 2 हाथ जगह देंगे। सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, शासन विधान शास्त्रीय हो, अधार्मिक बल रद्द हो, इसी चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री विभूषित यज्ञ सम्राट वीरपति श्री प्रबल जी महाराज की जय हो, श्री प्रबल जी महाराज की जय हो, अनंत श्री विभूषित विद्वत चक्र चूड़ामणि वीतराग शिरोमणि श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, भक्त समाज की जय हो, मोटा समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो, भक्त के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम हर महादेव। आप 1 मिनट और शांति रखेंगे। हमारा और आपका ये बड़ा दिव्य सौभाग्य रहा। और एक बात मैं कहूं, भगवान तक वो बात पहुंच जाएगी, और वो मैं केवल यही कहता हूं, धर्म के मार्ग पर कदम रखना, धर्म के मार्ग पर कदम रखना मुसीबत को चुनौती देना है। धर्म के मार्ग पर कदम रखना मुसीबत को चुनौती देना है आज के समय पर। लेकिन इनके अंदर ये संकल्प कैसे जगा, विश्वनाथ ने क्या प्रेरणा दी, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन्होंने जो संकल्प ले लिया है कि मैं भी धर्म का प्रचार करूंगा, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ आवश्यकता है। श्री कृष्ण जब कंस को मारने पहुंचते हैं, उससे पहले की कथा भागवत में पढ़ना, मथुरा की सभी नारियों ने अट्टारियों पर खड़े होकर के कृष्ण को आशीर्वाद दिया है कि हमने जीवन में जितने व्रत किए हैं, जितना नियम किया है, जितना पूजा पाठ किया है, उस तप को हम इन कृष्ण और बलराम को दे रही है, ये कंस को मार सके। तब मथुरा की माताओं के आशीर्वाद से श्री कृष्ण ने कंस का संहार किया, और धनुष को उठवाने के लिए माता जानकी ने अपने पूरे जीवन का तप राम को दे दिया। तब राम उस धनुष को उठा पाए। उसी प्रकार मैं विराजमान सभी माताओं के चरणों में कोट कोट प्रणाम करके कहता हूँ कि हे मेरे भारत की नारियों, हे मेरे राष्ट्र की नारियों, हे मेरे राम कृष्ण जैसे परमात्मा को प्रकट करने वाले यशोदा, देवकी और कौशल्या जैसी माताओं, आपके चरणों में मैं भी यही मांग रहा हूँ, जिस प्रकार आपके चरणों में
मूर्तियों में बिछुए बंधे हैं, उसी प्रकार इस बालक की निष्ठा धर्म में और राष्ट्र की नारी में बंधी रहे। जिसने राष्ट्र की नारियों में अपनी श्रद्धा को लगा दिया, जिसने राष्ट्र की नारी के दिल को जीत लिया, वही राम बनेगा, वही कृष्ण बनेगा और वही स्वामी धर्म सम्राट कर्पात्री बनेंगे। जितने भी धर्म प्रचारक इस दुनिया में जन्मे हैं, वो कहीं न कहीं माता की कृपा नहीं हुई, वहीं गिर पड़ा है। इसलिए बस इस आशीर्वाद की आवश्यकता है और आपको बाल व्यास जी ने भागवत के माध्यम से आशीर्वाद दिलवा ही दिया। और अब देखिए, हमारा आपका बड़ा दिव्य सौभाग्य रहा, ये अमृत हमें मिला और इसमें कितने कितने लोगों का कितना कितना सहयोग रहा। इसे तो अब देखो, यहाँ तो बहुत समय कम मिल पाया भजनों का, देखते हैं बड़ा सुंदर देखो। जिंदगी एक हर मोड़ पर नया रंग लाती है, पता नहीं ये किस्मत का बदल जाती है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, मगर किस्मत बनाना भी मगर ईश्वर के शब्दों की है। दुनियादारी शब्दों का ही मेल है और शब्दों से ही पास है बच्चा, शब्दों से ही खेल है। शब्दकोश अच्छा आपका नहीं है तो आप हर जगह फेल हो जाओगे, शब्दकोश अच्छा है तो हर जगह पास हो जाओगे।